कभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बाहर बन कछाए हो, अभी अभी तो आए हो बाहर बन कछाए हो, हवा जरा महक तूने, नजर जरा बहक तूने, ये शाम ढल तूने जरा, ये शाम ढल तूने जरा, ये दिल संभल तूने जरा, मैं थोड़ी दूर जी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, अभी न कुछ कहा अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर अभी भरा, मैं तो बसूं तेरे मन में, तू ढूंढे ऊपर ही तो जाना, ब्रह्माकार वृद्धि के सारा अभ्यास हम सबका क्या है गुरु जी के, गुरु जी ने अभ्यासी इसीलिए हम लोगों को कराने में लगे हुए हैं कि हमारी गति ऊपर चढ़ जाए, उपरामता में आ जाए। जहाँ उपरामता में आते ही लगेगा मैं तो बसूं तेरे मन में, ढूंढे बिंदरावन में, जिधर किधर देखो हाजिर हूँ, जिधर किधर देखो हाजिर हूँ, तेरे भी मैं मन में हूँ, तेरे भी मैं मन में हूँ, धागा पिरा जैसे मोतियन में, धागा पिरा जैसे मोतियन में, तू ढूंढे बिंदरावन, मैं तो बसूं तेरे मन में, क्यों ढूंढे बिंदरावन, ऋषि ने बोल कहा हे मीरे प्रेमी देख तू अपने में, ध्यान लगाए कांत में बैठ, ध्यान लगाए कांत में बैठ, तुझसे मिलूंगा छिन पल में, तुझसे मिलूंगा छिन पल में, क्यों ढूंढे बिंदरावन में, मैं तो बसूं तेरे मन में, क्यों ढूंढे बिंदरावन में, अपनी ही मौज से खेल किया, अपनी ही मौज से खेल किया, भरम पड़े तुझे भेद हुआ, भरम पड़े तुझे भेद हुआ, सुरमा लगा जैसे अखियन में, सुरमा लगा जैसे अखियन में, क्यों ढूंढे बिंदरावन में, मैं तो बसूं तेरे मन में, क्यों ढूंढे बिंदरावन। बताओ ऐसा क्यों नहीं एहसास होता है, ऐसा
एकता का अंतर क्यों रहता है कि एकता नहीं है? अंदर ही वो बस रहा है, ऐसा क्यों नहीं महसूस होता है? जब तक हम सब अच्छा करना है, सब अच्छा, ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत करना है। जो बाह्य दृष्टि से, बाह्य उसमें बहिर्मुखता में हमें करना चाहिए, हम वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी अभी एकता नहीं होती है। हम जो कुछ भी करते होते हैं वो गुरु के विचार को अपना कर उसी समय नहीं करते हैं। बोले हमारी बुद्धि चलने लगती है ना कि हम लोग सोचते हैं हम तो सब, दुख भी इसी बात तो होता है कि हम सब सही कर रहे हैं, फिर भी गुरु जी रीझ नहीं रहे। तो क्यों? कारण क्या है कि वो सिर्फ मन मना भाव वाली स्थिति में हम लोगों को लाना चाहते हैं। एक बार हमारा ये कर्म हो जाता है, मन उनका हो जाता है। मतलब मन उनका कैसे होगा कि वो कह रहे हैं उठो तो उठ जाओ, बैठे तो बैठ जाओ, बिल्कुल जैसे कहते हैं यस मैन वाला। और ये साथ रह के ही होता है। अभ्यास हम सब कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। डर लग जाता है ना, बहुत सारी बातों में भय लग जाता है। बुद्धि को भय हो जाता है कि अरे इससे तो साथ छूटेगा, इससे तो 4 दिन के लिए आए हैं हम गुरु जी के पास, हमारा कैसे होगा। यही सब तो हम लोग को भय सताते। गुरु उसी में हमको अपने विचार पे चला के निश्चय में लाता है। और निश्चय जो है कि गुरु जी जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, ये निश्चय हमारा हमारे साथ होता है। तो क्या होता है कि उनकी हर करनी पर हमें ऑब्जेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि निश्चय मेरा साथ, तो जहां जहां चलेगा मेरा निश्चय साथ होगा। मेरा निश्चय तो साथ रहता है। गुरु जी ने निश्चय तो हम लोग को कराया है, और हम लोगों ने भी निश्चय किया है कि पक्का अपने से ही संकल्प किया कि वो जो मेरा गुरु कर रहा है वो राइट कर रहा है। जितना जितना हम इस चीज को अपने जीवन में लागू करते हैं, एक तो हम मानते हैं और अंदर से बिल्कुल हम समर्पित हैं, लेकिन बाहर से क्या होता है, हमें अभी ये करना है, अभी हमें वो करना है, अभी हमारे को यहाँ जाना है, अभी वहां जाना है। कितनी जरूरी महिमा कब संतों के साथ हुई, भक्तों के साथ हुई? जब उन्होंने गुरु के विचार से अपने को साथ दिया, तब उन्हें बाद में महिमा दिखाई दी कि अरे दुमाशिया भैया को, किसी को भी दुमाशिया भाई की याद नहीं आ रही, उनको देखो गुरु जी ने रोक लिया था तो कितनी सारी उनके साथ महिमा हुई। तो गुरु के विचार से रुकना और जाने से, रास्ते में रेखा दीदी का याद करो, रेखा दीदी जब जिया जी की याद करो, कितनी महिमा है कि जिया जी जाना चाह रहे थे, चले गए, वहां पहुंचे तो पता चला चौक जाना चाह रहे थे गुरु जी के घर से, धर्मशाला में थे शायद। तो उसके बाद क्या हुआ था, गुरु जी लौट के आना पड़ गया था। क्यों? पता चला वहां पे पानी वानी कुछ आ गया था, उसने मना कर दिया कि मत जाओ आगे। रेखा दीदी का बहुत सारे अनुभव है सबके, जिस भक्त को रास्ते में जो मिले ले लेना। अब बुद्धि तो कहती थी कि शक्ति नगर से और चौक तक में अगर रिक्शा मिलेगा तो कैसे क्या करेंगे, रिक्शे की सवारी से तो घंटों में पहुंचेंगे, सरल थोड़ी ना है। और फिर एक व्यक्ति खींचता हुआ ले जाएगा, उसका भी दर्द होने लगता है कि हमको खींचता हुआ ले जाएगा। लेकिन गुरु जी के वचन के अनुसार न बुद्धि चलाई कि अरे इस क्या है और क्या नहीं, जो मिली उसी में बैठ गए, वचन की महिमा बताना है। तो क्या हुआ, तुरंत जो है उसके बाद कुछ और दिखाई नहीं, और इतना सन्नाटा, कर्फ्यू, सब कुछ। तो कैसे गुरु जी की छोटी छोटी बात को यस करने पर ही आगे का जो दर्शन है हम लोगों को करना है, उसका दर्शन, उसके विधान का दर्शन कहना चाहिए। जो हो रहा है
वो अगर हमने उसको कहीं भी मान लिया है तो उसके विचार से ही हम जब चलते हैं तो उसके विधान में जो हो रहा होता है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, ये पता चलता है। उसकी संरचना, उसके खेल को समझ पाते हैं। बुद्धि खेल को नहीं समझ पाती है, बुद्धि को अर्पित करने से ही उसका खेल समझ में आएगा। तो छोटी छोटी बातों से ही तो बुद्धि हमारी तुम्हारी अर्पण होती है। छोटी छोटी बातों में ही तो वो अर्पण करता है। एक संत चबूतरा बनवाता है, कहता है चबूतरा बनाओ, चबूतरा बना नहीं सही, फिर बिगाड़ देता है, कहता है सही नहीं बना, फिर बिगड़वा देता है, फिर बिगड़वा देता है। यानी कितनी बार उसने बिगड़वाया तो झल्ला के क्या कहेगा जो सामने वाला है, वो कहेगा अरे मैं आपको समझ में नहीं आ रहा इसकी सीधापन या टेढ़ापन, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बढ़िया उसको बुलाता हूँ इंजीनियर को जो बहुत अच्छे से कोई बात नहीं, पैसा खर्च कर दूंगा, मतलब उसको इतनी बार करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है तो वो बुद्धि वाला जल्दी से बुला लेगा। और बुद्धि ही अर्पण करने का एक क्लास है, क्योंकि वो तो गुरु हमारे तुम्हारे जो चबूतरा बनवाने के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे जने कैसे कर्म काट रहा हो, एक जन्म का पूरा जन्म जो हमें लेना पड़े वो काटने में लगाओ। ये बातें हमें तुम्हें कभी भी समझ में ऐसे नहीं आएंगी बुद्धि से। जब हम अर्पण बुद्धि करते हैं तभी समझ में, बहुत सच्चाई है, तभी, उससे पहले नहीं समझ में आएंगे। हम लोग कहते हैं मानना तो चाहते हैं लेकिन कैसे, हम ये कर रहे थे ना, हम ऐसा हो रहा था ना, वैसा हो रहा था ना, मम्मी क्या कहती थी, छोटी छोटी बातों में आज तकलीफ होती है। आज सोचता है भक्त की जो सुना वो माना होता तो पता नहीं क्या क्या कर जाता, लेकिन जो सुना वो सब आज भी बुनने में लगे। तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए वाली स्थिति है कि अभी भी हम लोग के हाथ में जीवन है, सांसें हैं। तो अगर हम सच को जान के शरीर में सांसों के रहते, इस शरीर के रहते अगर हम सच में टिक जाएंगे तो हमारा बहुत जन्म जन्म की छोड़ दो, ना मानो, कोई दिक्कत नहीं। इस जन्म की तो सारी थकान खत्म हो जाएगी। इस जन्म की थकान ही तो है, इतना इतना बहुत थकान है, क्योंकि हम लोग कर कर के कुछ पा नहीं पाते हैं। तो गुरु जी हमको अपने विचार में चला के हमारी सारी कर को बहुत शांति वाले में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करें, ये कैसे करे का कोई योग्यता नहीं है। हम कोई कर नहीं, गुरु जी में बड़ी योग्यता है, हमारे में योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं। ये सामने वाले में वो है, इतनी योग्यता के बाद भी उसे नकारा जा रहा है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ हमारी तुम्हारी जीवन की थकान को खत्म करने के लिए। मेरी तो थकान ही खत्म हुई गुरु जी से, तो अनुभव ही तो मेरे पास है, तो उस थकान को ही तो तुमको, तुम्हारी भी थकान उसी विचार को अपना कर ही तो खत्म करने। मेरे पास अपना ज्ञान तो कुछ नहीं है, हम कोई कर्मठ नहीं, हमारे तो बहुत सब एक से एक तेज, एक से एक कहना चाहिए बहुत ज्यादा ऑलराउंडर जीवन में लोग मिले। ये क्या हो गया, नहीं खुल गया बोले एक से एक मिले जीवन में, जिनके आगे कोई अपनी हस्ती ही नहीं, ना बुद्धि से ना कुछ। लेकिन गुरु जी ने जिस सत्य में टिकाया तो उससे बाहर की होड़ खत्म हो गई कि हम श्रेष्ठ बने। श्रेष्ठता की कगार में नहीं है, गुरु भक्त की कगार में अपने को कर लिया। मन के भक्त नहीं, गुरु भक्त, हम गुरु के भक्त। तो गुरु की भक्ति कैसे करनी है, अपनी तरह से। गुरु खुश होता है कैसे, उसके विचार को जैसे तुरंत अपना लो, उसमें कुछ ना देखो,
काम है कि ये है कि वो है, या अभी मुझे ऐसा करना है। ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो हमको तुमको फिर से हमारे देह भाव में टिका देती है। देह भाव से ही तो उखड़ना है, और करना क्या है, सोच के देखो। देह भाव को ही तो उखाड़ने में लगा है। तो जितना जितना हम उखड़ते हैं जा रहे हैं, उतने उतने हम कुछ जम अपने आप जाएंगे, कोई नहीं होगा। तो उखड़ते जाओ तो सत्य में टिकते जाओ, तो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है। कहीं से लाना थोड़ा ना, कहीं देना थोड़ा ना किसी को कि वो ढेलेगा कोई। हाँ, रास्ता कृपा की नजर से खुलता है, ये मार्ग। और कोई बोले ना वन वे ट्रैफिक है, ये ऐसा मार्ग है जहाँ दूसरा रास्ता ही नहीं है इस सत्य को पाने का। इसीलिए कहा इतनी गुरु की महिमा है, सतगुरु की महिमा इतनी क्यों है, इसीलिए तो है। अभी कल बड़ी छोटी सी बात थी, रीतू का फोन आया और वो अपना बता रही थी कि मेरे को गुरुजी सपने में आए और मेरी उस बीमारी के लिए कह रहे थे, हाँ मैं गंदगी तो है अंदर, ऐसे ऐसे करके साफ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं अंदर की गंदगी। हाँ, गंदगी तो है, गंदगी तो मतलब क्या, उसको गैस की प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए तो उससे मेरे को फोन करके मुझे बोली, मैं आपको मानती हूँ, तो मेरे को ये था कि मेरे सपने में गुरुजी आए और ऐसा ऐसा करे। तो हमने कहा एक ही तो है ये, इसीलिए तो वो पावर आई तुम्हारे पास, क्योंकि तुम एक में टिकी हो। जो टिक रही हो उसी से उस पावर ने, उस शक्ति ने, सुप्रीम पावर ने काम किया, क्योंकि हम सब तो उसके अंश हैं और पावर तो वही काम कर रही है। गुरुजी क्यों, गुरुजी की हम लोग लॉकेट पहने रहते हैं या गुरुजी की तस्वीर लगाए रहते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा ना। वो ही कैसे इधर आ जाए, हमारे लिए जीवन में प्रकट हो जाए। तो बोले वो कैसे, जब हम एक की मानते हैं, एक को भजते हैं, एक के विचार से चलते हैं, एक को विचार पे चलाते नहीं है, एक के विचार से चलते हैं। किसका मन नहीं होता गुरुजी जो है हमारे पास रहे, किसका मन नहीं होता कि गुरुजी सिर्फ हम ही उनको देखते रहे, हम ही उनके पास बैठे रहे, हम ही सब काम करते रहे। किसका मन नहीं होता, मेरा नहीं होता कि तेरा नहीं होता, सबका होता, सबका होता है। जो भी इस दरबार में आए हैं उन्हीं के आकर्षण से आए हैं, किसी और आकर्षण से थोड़ी नहीं, उन्हीं के आकर्षण से हम सब बने। वो बोले एक कोई तो आकर्षित कर ही रहा है हमको ना, जो अब उस आकर्षण से आकर्षित भी होते हैं, लेकिन क्या है उसमें हम बैठे रहते हैं बुद्धि में। तो बुद्धि से क्या होता है कि वो उस बुद्धि तो राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, सब दिखाती रहती है। तो बुद्धि को ही तो अर्पण करना है, उसके साथ से सिर्फ बुद्धि अर्पण करते चलो। तो बोले एक भजन हम लोग गाते हैं ना, बोले जो तेरा हो जाता है वो उसका हो जाता है। वो मतलब जब तेरे होने लगे सिर्फ, तो सुप्रीम पावर हमारे ऊपर कृपा करने लगी। मन गाए उसके गीत, ये दुनिया क्या जाने। किसके गीत गा रहे हैं? एक नाम रूप के माध्यम से हम उसी को खोजने में अपने में लगे हैं कि कैसे वो हमारे अंदर समाया हुआ है और कण कण में समाया, यही तो कर रहे हैं। और क्या हम लोगों का उद्देश्य है? भले वो पहले शुरू में उद्देश्य दूसरा होता है, लेकिन धीरे धीरे सत्य में टिकने का, क्योंकि जरूरी नहीं है हम ही अनुभव करें तब पता चले। सामने के स्थिति को देख के, लोगों को देखकर, बुढ़ों को देखो, जवानों को देखो, बच्चों को देखो, कोई बच्चा बड़ा निर्द्वंद है, बच्चा बड़ा अरे इसके जैसा हमारा भी जीवन हो जाए, लेकिन बच्चा भी निर्द्वंद नहीं है, वो भी अंदर अंदर द्वंद में फंसा है। उसको मारपीट पड़ती है, उसको टोका जाता है, उसको वो होता है, जब मैं अपने इंडिपेंडेंट होऊंगा तो मैं बताऊंगा। वो बच्चा भी बहुत कुछ परवशता का अनुभव कर रहा है,
जवानी अपने आप में ही नशा है। जवानी में जरूर से इंसान दुनिया मेरी मुट्ठी में, मैं सबको, मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसका नशा अपने आप में किसी की जरूरत नहीं वाला बताता है। सब कुछ कहा छोड़ दो तो चलेगा। बुढ़ापा, बूढ़ों को देखो तो लगेगा अरे अब ये मजबूरी में सब छोड़ कर बैठेंगे, इनके अंदर की आसक्ति तो खत्म हुई नहीं है, मजबूरी में खाना पीना और ये सब छोड़ा है। योगी ने क्या किया हम लोगों के साथ? हम लोगों को मजबूरी वाला कोई ज्ञान ही नहीं दिया, ऐसा अच्छी जगह सत्य में टिकाया कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। दिख भी रहा है अगर आंख से बुरा, तो भी जो है अच्छा सोचो कि नहीं इसमें भी भलाई है, कोई पहले इसको समझ तो ले, जान तो ले। दृश्य देख के एकदम से उबल ना जाए, एकदम से जो है ना वो ना करे, कानों से सुन के वो ना करे। मम्मी का देखा था, एक्सीडेंट की खबर आई, पहले तो कन्हैया को पता चला था तो कन्हैया बता ही नहीं रहा, मतलब डोल रहा था। मम्मी को गुस्सा आई कि ये क्यों ऐसे सत्संग के सामने कर रहा है, तो कन्हैया ने श्वेता के कान में कहा, श्वेता ने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे बताया जेठू का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो मम्मी ने क्या किया, तुरंत बैठा दिया, ये नहीं किया कि उबल के भागने लग गई। सत्संग चल रहा था तो बैठाए रखा। अच्छा, जिस लेडी ने बैठाए रखा, क्या वो कसाई थी या अपने बेटे का दर्द नहीं था, या उसके जेहन में देहान में अपने बेटे की याद नहीं आ रही होगी, लेकिन उसने शरीर को गुरु वचन से साधा था सिर्फ कि अभी सत्संग खत्म हो जाए तब जाएंगे, क्योंकि अपने बेटे का सवाल था। तो अभी तो हमको ही सत्संग करना जरूरी था, उनको ही करना जरूरी। वो बैठी रही, सत्संग करती रही। सत्संग करने के बाद तुरंत जो फोन आया उसमें खबर बिल्कुल दूसरी थी कि गाड़ी डैमेज हुई है, पप्पू को कुछ नहीं हुआ। तो महिमा किसकी जगी? गुरु के विचार कि देखो सत्संग में बैठा रहा तो दृश्य बदल गया। पहले था कि एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा ऐसा है, फिर दूसरा दृश्य हो गया कि सिर्फ गाड़ी ही डैमेज हुई है, पप्पू वो कुछ नहीं हुआ। ये सब जलवे देखने के लिए ही तो अपने शरीर को साधना पड़ता है। और कौन सी क्या है वो, उसको क्या मिल जाएगा? किसी को एक होता है ना, बड़ा खुश होता है कि उठो बैठो, ऐसे हाँकने वाला, हंटर से अपने विचार पे चलाने वाला, तो वो तो अभिमान से ऐसा होता है। लेकिन गुरु जी के पास हम लोग उनके आंखों के हंटर से चले, क्योंकि वो हमें उनकी कृपा की दृष्टि चाहिए थी, तो उसको हमने जानबूझकर अपने मतलब अपनी स्वीकृति दी, स्वीकारा उनको कि हमें ये चाहिए क्योंकि इससे हमारा भला होता है। ये निश्चय हम लोगों ने किया, तब हम लोगों ने उनको जो किया तो उससे हमें बड़े बड़े जलवे दिखने लगे, भगवान की महिमा का पता चलने लगा। नहीं, भगवान की महिमा की बातें होती है, पता थोड़ा ना होता है अपने जीवन में, तो लेकिन अपने जीवन में ये सब पता चलने लगा। तब लगा कि अरे कैसा जलवे वाला है भगवान, कैसा छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़ी बड़ी रोग को वो हमसे, हमारे रोगों को मुक्त कर देता, नन्ही नन्ही बातों से। गुरुजी ने मेरे पहले, बहुत पहले वानी की जब लगे थे गुरुजी में, तब की बात है, बोले देखा गला उन्होंने फूलते हुए, कुछ ना करना बढ़िया, ऐसे हो गया है। अब अपने को कितना इंसान सोचता है कि डॉक्टर को दिखा दे जब ऐसा देखने में आ रहा है, गला फूल रहा है। अब गुरु पे विश्वास था, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ, कितने सालों बाद जब 60-65 के हो गए, तब जो है ना समझ थोड़ी थोड़ी उसकी तकलीफ सामने आई। तो किसके वचन से आराम रहा जीवन में? गुरु के वचन से। नन्ही नन्ही बातों की बात बता रहे हैं, छोटी छोटी। तो ये बड़ा बड़ा ज्ञान से काम नहीं बनता है, छोटी छोटी बातों को कहते हैं, छोटे छोटे अगर
एक घर है, बट रहा है, प्रेम उसमें पनप रहा है, तो वहाँ छोटे छोटे त्याग चल रहे हैं सबके। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी समय किसी के विचार से, सामने वाले के विचार से अपने को डालता है और मन अपना मार के थोड़ा सा कर देता है। तो छोटी छोटी त्याग से ही बड़े बड़ा, बस बड़े बड़े बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाती हैं। ऐसी छोटी छोटी गंदगी से बड़ी गंदगी, बड़ी दुश्मनाई भी हो जाती है। तो हम लोगों को गुरुजी ने यही तो विचार दिया कि बोले छोटे छोटे संकल्पों से अपने मना स्थिति को परिवर्तित करो। मना स्थिति छोटी छोटी बोले मना स्थिति में वो टिक जाएगा। कौन? वो सुप्रीम तुम्हारे को अंदर में महसूस होगा, उसके विचार से चलने में एक जिंदगी में आराम होगा। सत्कर्म करने के बाद भी आराम नहीं आता है, दुख होता है, लेकिन गुरु के विचार से चाहे जो करो उसमें एक अलग सी शांति, एक अलग निडरता, एक निश्चिंती होती है। ये सब तब पता चलेगा जब हम खुद गुरु के विचार को अपनाकर चलेंगे गुरु के सामने। ऐसे तो सिर्फ बातें हैं, क्या जाने भैया कि उतनी ऊपर में क्या सुख है, क्या जाने या नीचे रहने में क्या आराम है, वो उसका कुछ पता नहीं है। वो पता ही चलेगा जब गुरु के विचार को अपनाएंगे। जिस समय वो कहे ऊंचा उस समय ऊंचा, जिस समय नीचा उस समय नीचा। तो हमारे अपना कोई आग्रह ना हो तो एकांत, कहते हैं एकांत में बैठ, ध्यान लगाई एकांत में बैठ, तो अपना अंत करके ही उसका ध्यान हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साकार है परमात्मा। हम लोगों ने अपने गुरुजी को साकार रूप में बहुत जिए हैं उनके साथ, तो हम कैसे कहते हैं कि वो निराकार है। हाँ, साकार के बाद निराकार का मजा आने लगता है, निराकार की महिमा जगने लगती है। अरे तुम इतने रूपों में, एक नाम रूप जरा सा उसके पास से हटे, बरेली चले, लखनऊ से छूटे, तो लखनऊ में तो वो दिख रहा था, बरेली में नहीं था। अब दूरी हो गई थी, तब क्या करेंगे? उसको गुनना शुरू कर दिया। कैसे गुनना शुरू किया? छोटी छोटी बातों में। गुरुजी ने कहा अरे चली जा, मैं कह देना फलाना मिल गया था, और अकेले भेज दिया। क्योंकि भाई उस समय ये सब होता था कि साथ में कोई जाए मायके लेने, और मायके से लेने भी कोई आए, तो ये सब होता था ना, तो अब जा नहीं सकते थे। अब गुरुजी ने अपने विचार से भेज दिया, अकेले ही भेज दिया। और जो अकेले भेज दिया चले गए, तो गुरुजी, इतनी महिमा गुरुजी की निकली, जल्दी जल्दी चिट्ठी लिखने लगे। जब पहुंचे, आई गुरुजी आपने कहा तो चली जा, और मालूम है फलानी बाजार के ये मिल गए, चाचा जी मिल गए, फलाने वो मिल गए, ये हो गए। तो एक जैसे कहते नहीं, न झूठ रहा ना सच ही हो गया। कि एक था कि बहाना बनाएंगे कि फलाना मिल गया था, उसके साथ हम आए, वो अपने घर चले गए। लेकिन अभी तो सामने सामने सब हो गया, दिख गया, तो फिर बहाना भी एक सच भी हो गया कि झूठ भी नहीं हुआ। और लेकिन ये सब हुआ किसके विचार से? जब गुरु के विचार से अकेले निकल लिए। तो छोटी छोटी बातों में जाना। गुरु जी कहते थे जहाँ ध्यान होता है, मतलब भगवान ना चाहे तो कुछ नहीं दिखेगा। अब सत्संग करना था, हम लोग, हम बिब्बो वगैरह सब, हम बिब्बो थी दोनों, साहूकार दूसरे मोहल्ले में रहते थे जहाँ मासी लोग, तो उनके घर सत्संग जाना था। सत्संग तो जरूर जाना है, कैसे क्या करें। अब घर में सारे शादी ब्याह का लोग अभी बहुत सारे आए, और उसमें रास्ता निकालना सत्संग का कठिन था। और बहुत छुप छुपा के हम लोग आए समय से। लेकिन जैसे ही हम लोग सत्संग करके निकल रहे थे, तो देखा कोई और रास्ते में सामने से चाचा जी लोग चले आ रहे थे, कार्ड लेके, कार्ड बांटने के लिए। प्रीति की शादी थी, वो सामने थे,
अब क्या करें, अब तो बिल्कुल सामने सब हो गया मामला, जिससे इतना छिपे थे वो सामने सब आ गए। लेकिन जब देखा वो हमारी तरफ देख भी रहे लेकिन निकलते जा रहे, कुछ उन्होंने एक्शन रिएक्शन नहीं, तब समझ में आया अरे भगवान ना चाहे तो सामने वाले को अंधा कर देता है, उन्हें दिखाई नहीं कि हम लोग आए। तो गुरु जी की छोटी छोटी बातों पर विश्वास कैसे हुआ? जब गुरु के विचार से सत्संग को छल कपट या चोरी या मतलब छिपा के कैसे भी सत्संग किया, अब कहा इतना झूठ बोला, ये अरे झूठ कहाँ है, लक्ष्य के ऊपर निगाह होती है, लक्ष्य पता चल जाता है। खून अपनी सुरक्षा के लिए किया या खून इसलिए किया कि सामने वाले को बचाने के लिए, तो यहाँ की कोर्ट भी माफ कर देती है, सिद्ध हो जाए बस। तो हम लोग का लक्ष्य भी क्या है? ईश्वर गुरु जी के विचार को अपना के सत्संग करना। उसमें बहुत झूठ कपट कर रहे हैं, बहुत चोरी करी तो शास्त्रों के द्वारा भी प्रमाण, जिसको मन समझता था कि अरे ये तो चोरी है, लेकिन चोरी वोरी कुछ ना लगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जब पढ़ा कृष्ण की तो लीला का, तो उसमें देखा कि गोपियां तो जाने कितना चोरी वोरी करके जाती थी, और गुरु जी को भी देखा कि गुरु जी कैसे जो है ना हम लोगों को किस साधन से जो है ना मिल लेते थे, कभी कभी हमको साधन बता देते थे, कभी खुद उस साधन का उपयोग करके आ जाते थे। तो ये सब क्या था? लक्ष्य तो ईश्वर था, कोई लक्ष्य नाम रूप को या नाम रूप में टिकना तो था नहीं, नाम रूप कोई नाम रूप की चाट नहीं, लक्ष्य तो परमात्मा की चाट है। तो उसमें बहुत कुछ हो रहा है तो कोई फर्क क्या पड़ता है? तो उद्देश्य पे निगाह होती है तो सब कुछ क्या होता है? माफ हो जाता है। और उद्देश्य बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत हम तपस्या में हैं, बड़ा कर रहे हैं, भजन बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य है कैसे मेरी महिमा, कैसे मेरी मैप टिकी रह जाए। तो बोले उस उद्देश्य की तो कहीं भी हमारी तुम्हारी नीचे ही होनी है, तो हम कहीं भी अशांत हो सकते हैं। गुरु जी ने तो शांति का मार्ग बताया, रास्ता शांति का खोला है। क्या हम उस शांति की निश्चिंतता वाला, सहजता वाला रास्ता, कितना पहले आए कोई आ जाए घर में तो बड़ी ऐसी उबासी होती थी कि कैसे जो है अब तो ये घर में आ गया है, घर की चीज कैसे से खिलाए, समोसा और ढोकला जब तक ना मंगाए तब तक जो है ना, कचौड़ी ना मंगाए, जलेबी ना मंगाए तब तक तो सब कुछ हुआ ही नहीं, तब तो खातिरदारी कहाँ करी, मन कितना ऐसा रहता था। ऐसे कोई आ जाए तो न खिलाते बने न कुछ भी करते नहीं बने, और बड़ा अंदर में बड़ी ग्लानि हो, शर्म आए कि हमारे घर में क्या नहीं। लेकिन गुरु जी से ही सीखे कि समयानुसार कोई आया है तो जो तुम खा रही हो बस वही खिला दो उसे, अगर वो खा सकता है तो। तुम्हारे घर में सब्जी खत्म हो गई है तो उसे नमक अजवाइन की पराठे ही बना के दे दो, क्योंकि अभी समय है, तुम खा रही हो तो तुम लोग खा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अभी यही कर दो। सर्दी है तो दूसरी तरह से, गर्मी है दूसरे, बस छोटी छोटी बातों में सहजता कर दी। दिखावे में कितनी आफत होती थी, सहजता कर दी गुरु जी ने। कपड़ा है नया ही देना है साहब, कोई आया है तो नया देना है, और दे सकने की स्थिति में नहीं। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं, अपना पुराना अच्छा वाला निकाल के दे दो। अरे कितनी सहजता कर दी उन्होंने, जिससे तुम उब चुकी हो वो कपड़ा दे दो उसके, तो कोई जरूरत नहीं नया की। तो जीवन गुरु जी ने सरल किया कि कठिन किया, सोच के देखो, जीवन जीने की कला सिखा दी उन्होंने। कुछ नहीं है, एक फूल से भी हम उसका मान कर सकते हैं, टीका लगा के भेजने वाली बात उसमें जरूरी नहीं है। एक बोले गुरु जी के कुछ नहीं है, बस मान एक फूल दे के टीका लगा दो, नन्ही नन्ही बातें।
जो ना पैसा इतना दे तभी जो है ना उनका मान होगा, है? या फलानी दे रही है, ढिमकाना दे रहा है तो हम भी दें। गुरु जी ने तो हमारी कथा अनुसार, हमारी सामर्थ्य अनुसार ही हमसे भक्ति करने को कहा। उन्होंने कभी दिखावे की भक्ति को तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने तो उस भक्ति को तवज्जो दी जो उनके विचार से कहती। हम लाखों खर्च कर दे और गुरु के विचार से 5 न खर्च कर पाए तो क्या फायदा हुआ। और ये बातें अनुभव की हैं कि गुरु जी ने बोला, जहाँ पे पहला अनुभव हुआ है तब मन में समझा। गुरु जी ने बोला किसी को साड़ी देनी थी तो गुरु जी ने कहा, गुड़िया कल एक साड़ी ले आना, देनी है उसको। अरे सारी गुरु उसी समय से, गुरु जी से भी छूटे नहीं थे, उसी समय अटैची की साड़ियों पर एक एक करके दिमाग जाने लगा कि कौन सी साड़ी देंगे। एक साड़ी याद आई, ये तो पतिदेव ने उस समय दी है। फलानी याद आई, ये नंद ने काढ़ी है तो उनकी साड़ी कैसे दे दे। ढिमकानी याद आई, ये उसने इस समय दी है, अगर बिक गई तो क्या होगा। अटैची में 20-21 साड़ियां थी और सबके लिए मन ने पनाह ले रखी थी कि ये इस समय मिली है, इसने दी है, ये इस समय मिली है, इसने दी है। और किसी भी साड़ी की तरफ ये नहीं हुआ कि ये फिजूल है, इसे दे दें। लेकिन सुबह तक लेके जानी थी साड़ी, क्योंकि गुरु का वचन था। जब लेके गए तो गुरु जी को अपनी गाथा मन की बताई। भगवान अपनी तरफ से तो दुनिया लौटा देते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन आपने एक वचन दे दिया तो हम 20-21 साड़ी उसी समय से मेरे दिमाग में चलने लग गई और एक भी साड़ी देने के लिए हमारा मन तत्पर नहीं था। नहीं तो वचन से बस आपका वचन के कारण मन ने, तो मन की गति का अनुभव हुआ कि मन कितना खराब है, कितना स्वार्थी है, कितना लालची है, कितना ढोंगी है। ये मन का दर्शन हुआ। हम ढोंगी नहीं है, हम लोग तो सब लगे हैं गुरु जी में, लेकिन मन के स्वरूप का दर्शन हुआ। अब जब उसके स्वरूप का दर्शन होने लगे तो क्या करना है, उसके स्वरूप से हर समय हटना है, गुरु के विचार में जमना, डटना गुरु के विचार में। छोटी छोटी बातों से ही तो ऐसा होता है, बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा ना होने वाला, छोटी छोटी बातों से। तो हम लोग जो बुद्धि से हारते हैं वो इसीलिए हारते हैं कि हम तो लुटे हैं, लेकिन गुरु को समझ में नहीं आ रहा, तो वो छोड़ देते हैं बहुत कुछ। वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, नीरसता उनके अंदर आ जाती है कि करने का फल क्या मिला। ये नीरसता कहाँ से आई, जहां हम मनमुखता से चले। अगर हम मनमुखता ना करके गुरु मुख से को अपनाए होते हैं तो हमारे अंदर नीरसता नहीं, हर दिन एक नया एक अनुभव होता है, एक नई उत्साह से गुरु जी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि सत्य की तरफ का आनंद ना हो हमारे पास तो शायद हमें भी, हमको मालूम ही नहीं है कि क्या है सत्य, क्या असत्य है। बोले ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही क्या है, सुंदर है, सुंदर है, शिव ही सुंदर है। ये एहसास कैसे होगा? ईश्वर के ही दूसरा नाम प्यार है। ये सब एहसास है अंदर के, ये सब कोई वो थोड़ा है, कोई कहना चाहिए कोई डायलॉग थोड़ा ना है कि सिर्फ हमको याद हो जाए और हम लोगों को सुना सकें। नहीं, ये सब जीवन के अनुभव हैं कि उसकी शरण में जाने से ये सब हो रहा है। अभी कल राधिका का देखो, राधिका ऐसे प्यारे ढंग से अंदर का उसने एक शब्द बोला था
एक वाक्य बोला था ना कि मन एक्सीडेंटल क्षेत्र है, मन पर एक तख्ती लगा देनी चाहिए, एक्सीडेंटल क्षेत्र है, यहाँ से संभलो, मतलब इससे बैक हो जाओ हमेशा। कौन लड़ाता है? मन। कौन थकाता है? मन। तो मन के विचार को, मन की तरंग को तो ही रोकना होता है हर समय, अच्छी या बुरी, गुरु के विचार से उस तरंग को अपनाना। तभी तो हमारी जो अपनी मैं है, जिसमें हम स्थित हैं इस शरीर में, उस मैं से हम थोड़ा सा हटते हैं तो उसका जलवे का आनंद लेते हैं। अब जितने होंगे सबको ये अनुभव होगा, लेकिन बुद्धि बार बार हमको और आपको कहती है, धकेल देती है असत्य की तरफ। क्यों? राज्य खत्म उसका हो जाएगा ना, तो वो सीधे से अरे किसी के घर में घुस के डाका डालने लगो तो वो हाथापाई करता है, वो थोड़ा सा वो करेगा, क्योंकि सामने सामने जो है ना चोर आ गया। और जो सरेंडर करके सोए पड़े रहते हैं उनके घर चोरी हो जाती है और वो जान से बचे जाते, उनकी जान नहीं जानी पाती। तो क्यों? समझदार कि कहीं अगर ज्यादा हाथापाई पड़ी तो ये कुछ भी निकाल सकता है, छुरा भी निकाल सकता है, गन भी निकाल सकता है, फिर क्या होगा? तो बेहतर है जो हो रहा है होने दो, हम बचे रहे, कम से कम जान तो बची रहेगी। अभी ये केस हुआ है इसलिए बता रहे हैं, ये भी अनुभव की बात है। अभी एक सत्संगी परिवार में ऐसा हुआ है, तो सोए रह गए तो कुछ नहीं, आराम से ले गए सब घर का सामान, चोरी भी हो गई, लेकिन क्या, जान बची रह गई। तो गुरु जी हम लोग की जान ही तो बचा रहे हैं हर बात में, ठहरा के हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हमारी जान को सलामत रखते हैं। क्यों? इसी जान में के रहते, इसी शरीर के रहते ही तो हम उसमें टिक सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं कि हम वो सत्य हैं, हम ये शरीर जो असत्य है नहीं है। तो भाग दौड़ सब खत्म हो जाएगी जीवन की। एक जो उहापोह हर समय रहती है, कुछ मैं की दौड़ कब खत्म होगी? जब तू में आ जाएंगे, तू ही तू। अब मेरा प्यार हो गया है, तो अब एक पति पत्नी का होता है तो देखो वो तू में हम में आ जाते हैं ना, मैं और तू में ना रह के हम में आ गए, उनके हर डिसीजन हमसे होते हैं। बोले पत्नी का जो है पति का है तो बच्चों को मानना पड़ता है, क्योंकि दोनों का सहमति से हम वाला डिसीजन है। हम कितने हम हुए हैं ये हमको देखें, हम तो मैं और तू में ही है, और मैं तू में ही तकलीफें हो रही हैं, उसी की कहना चाहिए अंदर फटफटाहट है। तभी बोला गया है ना, एक भजन में भी है, लाखों आशिक मिले खाक में ताहू न पावे पारा। और हीरा दास जी इन नैनों से सतगुरु रूप मस्त गुरु के चरण कमल में पाया रूप अपारा। चरण कमल का अर्थ ये तो ना उनके चरणों को पकड़े रहना, चरण कमल का अर्थ है उनकी छोटी से छोटी बेतुकी बात को भी हम अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। बेतुकी बुद्धि से बिल्कुल उल्टी बेतुकी बात को भी हम सर माथे पे लेके, अभी बोले मुझे मुकुट पहनने का मन है, मुझे ऐसा करने का मन है, छोटी छोटी बातें तो बोलता है संत। अब बताओ उसे मुकुट पहनेगा? हाँ, वैसे ही कमी पड़ी है हुई है और इन्हें मुकुट की इच्छा हो रही है, मुकुट। लेकिन भक्त होगा तो मुकुट भी पहनाएगा, क्योंकि पता नहीं इससे कौन सा मुकुट हमारे पास आ जाए, पता नहीं कुछ क्या मिल जाए। उसको ये भी नहीं होता, उसे लगता है बस मान लेना है, क्योंकि अच्छा लगता है तुम्हारी बात मानने से। हमको एक तुम्हारी नजर जो मिलती है उसका वो नजर अंदर बहुत कुछ आराम देती है, इसलिए अच्छा लगता है बात।
तुम्हारी छोटी छोटी बात पे मिटने में मजा आता है। जैसे पति प्यार करता है तो कैसा होता है, उसकी छोटी छोटी बात को, उसके छोटे छोटे मन को रखने का मन करता है। ऐसा होता है ना, उसका छोटे छोटा मन भी रखने का मन करता है। उसको रोज रोज नहीं बताना पड़ता, ये करो मेरे लिए, ये करो, वो करो, बस मन रखता है, क्योंकि प्यार करते हैं ना उससे। इसलिए उसकी नजर में रहने के लिए उसके छोटे छोटे काम भी करते हैं, जो हम अपनी मेड से नहीं करवाते हैं, हम खुद करते हैं। या करवाते भी हैं तो ध्यान से करवाते हैं कि ये कहीं भूल चूक ना कर दे। वो ध्यान हम रखते हैं खुद, क्योंकि प्यार करते हैं, उसकी नजर में बने रहना चाहते हैं, अपने प्रेमी की नजर में। बस ऐसा ही तो शायद गुरु जी भी है कि गुरु जी की नजर में अगर हमें रहना है तो हमें छोटी छोटी बातों को मैं बेतुकी निछावर सम कर रहे हैं। बोले बहुत बहुत कर्म कर रहे हैं, इतना कि थकान जीवन में होने लगी है। ये ज्ञान थकान की तरफ अगर ले जा रहा है तो उस ज्ञान को, उस गुरु को एक झटके में छोड़ दे। अगर हमें लग रहा है कि हम बहुत मान रहे हैं तो एक झटके में छोड़ दे, हमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, कसम खा रहे, कोई पाप नहीं लगेगा। किसी और तरफ चले जाओ जहाँ शांति नहीं। लेकिन अगर शांति नहीं मिल रही है, जा भी नहीं पा रहे, तो जरूर से मानने की करनी चाहिए कि छोटी छोटी उनकी नजर में रहने का कमाल, क्योंकि गलत कुछ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उनके विचार को भी नहीं अपना पा रहे, उनके विचार से स्वयं को साध भी नहीं रहे। साधना है अपने को साध लेना है, तो जितना साधेंगे उतना बनेगा। है ये करा क्या जाए, ये मार्ग ही है वन वे ट्रैफिक वाला। खुलेगा मेरे अंदर कबले तेरे अंदर माल खजाना, लेकिन मिलेगा उसकी कृपा की नजर जब पड़ती है हम पे और आप पे, तो अंदर के खजाने हमारे खुलते हैं। जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो, बहुत तकलीफ में हो और उसका कि बहुत जैसे भौतिक तकलीफ हो, उसके पास नहीं हो कुछ संसाधन और भूखा हो, परेशान हो अपने जीवन में, अचानक से कोई उसके पिताजी का या ससुर का या किसी का बड़े का दोस्त आ जाए और कहे बेटा काहे परेशान हो, कहे ऐसा ऐसा हो रहा, क्या करूं कुछ नहीं। बोले बेटा ऐसा है, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि वहाँ जो है ना तुम्हारे, जो मेरा दोस्त था तुम्हारा पापा, वो उसने जो है ना मुझे कभी बताया था कि फलानी जगह तुम्हारे घर में उस कमरे में तहखाने में उसने कुछ रखा है। अब हमने सुना तो हमारे को अच्छा तो बहुत लगा कि उसने ऐसी बात कही, कुछ उम्मीद जगी, लेकिन बुद्धि ने उस पर वो डाल दिया, पर्दा डाल दिया। क्या वाह, एक तो ऐसे ही यहाँ पे खाने को नहीं है, आप घर भी तोड़वा के बैठ जाए, ना निकला तो बुद्धि देखो ये सबसे, क्योंकि वैसे ही तंगी है, ऊपर से ये और आगे बताने मुझे, क्योंकि वो भी श्योर नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि ऐसा हमने उनसे कभी सुना था। लेकिन जिसको वास्तव में बहुत जरूरत है या जो कुछ और साधन नहीं है, यार टूटे तो टूटे, मान लो इनका कहना, जो होगा देखा जाएगा, मान लिया तो मिल गया। बस ऐसे ही है हम लोग की हालत, चाहे जितनी पतली हो, चाहे जैसी हो, गुरु जी के विचार को अपना लेते हैं तो हमें अपने अंदर के खजाने का पता चलता है कि वो खजाना हमारे पास भी कैसे है। और खजाना मिल जाए तो क्या है, जब बाहर मिले तो भी मजा, ना मिले तो भी मजा। मैंने तुम्हें जाओगे छुड़ा कर बाह का कैद मन में, तुम्हें ये वजन आता है कि छुड़ा कर बाता कैद मन में तुम्हें कर लिया कान्हा।
तेरी भोली भाली सूरत को मंदिर में है घर लिया, सुनो कान्हा जाओगे छुड़ा कर कहाँ कहाँ, के मन में तुम्हें कर लिया, सुनो कान्हा। तेरी भोली भाली सूरत को मन मंदिर में है धर लिया, सुनो कान्हा। आता है भैया? सुनाइए विनोद भैया, सुनाइए। जाओगे छुड़ा कर बाह कहाँ, कैदम में तुम्हें कर दिया, सुनो कान्हा। जब से पड़ी है, जब से मिली है, तुमसे नजर खोया रहता है मेरा मन, कान्हा तेरी याद सताती रहती मुझको है हर पल, आ कर तेरी यादों ने, आ कर तेरी यादों ने बेचैन मुझे कर दिया, सुनो कान्हा। तेरी बोली भाली सूरत को मन मंदिर में है धर लिया, सुनो कान्हा। राह निहारू मैं पल पल तेरे विरह में रहूं, मैं निकल राह निहारू मैं पल पल तेरे विरह में रहूं, मैं निकल। एक प्रेम भावना तुम्हारी कहता है ये जन्म जन्म का नाता है, ये जन्म जन्म का नाता है, अब हमने तय कर लिया, सुनो कान्हा। तेरी सूरत को मन मंदिर में है धर लिया, सुनो कान्हा। जाओगे छुड़ा कर वहाँ कहाँ, मन ने तुम्हें कर लिया, सुनो कान्हा। बोले अहंकार को मिटाता नहीं है वो, अहंकार का स्थान बदल देता, बस इतना करता है। और अहंकार का स्थान हम उसके विचार से बदलते जाते हैं तो बोले फिर तो बोले क्या है, जो बना विच शेर डोल दे निसैया सच को, ऐसे बोल बोलते जैसे शेर रहा आता है वो ऐसा वो कर देता है। किसी को डराता नहीं है, भयभीत नहीं करता है अपने अहंकार से, बल्कि उसकी शख्सियत ही ऐसी होती है कि सब छिप जाते हैं। जैसे कहते नहीं है कि एक भजन हम लोग गाते हैं, उसमें है ना, वो छत पर जब आए हर घर की खिड़की हौले से खोले जाए। तो अपने आप ही जो है ना, हम लोग उसका दर्शन करने के लिए चाहे कैसे भी हो, गुरु जी के साथ यही तो था, चाहे कैसे चंदा मारने वाले जब सामने आते थे तो थोड़ी देर के लिए सभी भूल जाते थे अपनी शख्सियत को, बाद में दिमाग उनका खुलता था तो चाहे पछतावा करते थे बहुत सी बातों का दिमाग में, जब वो अलग बात होती थी, लेकिन वैसे तो भूल जाते थे, उनके आकर्षण में बंध जाते थे। ये सत्य की बात है। विवेकानंद जैसा व्यक्ति भी जो बहुत ही बुद्धि वाला था, तो वो अब सोचते थे जब अपने गुरु जी के पास जाते थे कि यार मैं मांस का लोथड़ा बन जाता हूँ इनके सामने। बाद में उनकी बुद्धि जागती थी
लेकिन उस समय उनकी बुद्धि जगती नहीं थी। उस समय तो उनके सामने वो मांस का लोथड़ा बन जाते थे। तो कहते मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में मैं क्या हो जाता हूँ। उसी से उन्होंने अपनी हालत से उन्होंने उनको माना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बुद्धि वाले थे। संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी में वार्तालाप करते थे, संस्कृत में वार्तालाप करते थे वो, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऐसे उनको संस्कृत और इंग्लिश में तो बहुत लोग बोले संस्कृत में बोलना कितना कठिन होता है, वैसे वो संस्कृत में बातचीत करते थे, साधारण बातचीत करते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल ना पढ़े ना लिखे ना कुछ, लेकिन उनकी सत्यता से रीझ के, उनके सत्य से आकर्षित होके तो उनको बाद में माना। तो कितना कभी कभी तकलीफ में भी आ जाते थे जब वहां जाते थे, अपने जहाँ सनातन धर्म की सभा होती थी तो वहां पे ये आ जाते थे रामकृष्ण इनको ढूंढते हुए उल्टी सीधी अवस्था में। तो इन्हें बड़ी अपमान फील होता था और बड़ा दुख भी लगता था जब इनका मजाक बनता था, चार में रामकृष्ण का मजाक बनता था तो इन्हें बहुत दुख होता था और गुस्सा आती थी, तो आगे गुस्सा करते थे कि आप से क्यों चले गए थे, क्या मैं आज तो जाता आपसे मिलने, आप काहे के लिए किसी से बुलवा लेते मुझे, ये है वो है, बड़ा गुस्सा करते थे। लेकिन क्या था, सत्य का आकर्षण, वो सत्य ही तो हम सबको अपने आप में अवतरित करना है गुरु के माध्यम से, और दूसरा नाम लोगों का उद्देश्य जो सत्य हमारे अंदर भी है, लेकिन उसके आकर्षण तो बोले खुद आशिक खुद माशूक हो जाने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो खुद आशिक खुद माशूक सदा भरपूर रहते हैं, क्योंकि मन से हर समय सजग हैं और उसको देखने में हर समय सरल है। सजगता और सरलता ये दो साथ साथ चलता है। गाफिल मन से कहीं नहीं होना है, सरलता में रहना है, क्योंकि सत्य ही तो सरल है, सुंदर है, प्रेम वाला है, आकर्षक है। अन्यथा तो जो नाम रूप का आकर्षण या भौतिक संपदा का या उसका आकर्षण होता है तो बड़ी जल्दी पीछे हो जाता है, उससे हमारी आपकी विरक्ति भी थोड़ी देर बाद हो जाती है, हम हट जाते हैं। लेकिन सत्य से ना हम हट सकते ना आप हट सकते। सत्य का आकर्षण बड़ा अलग है और उसी में बुद्धि के खेल बड़े निराले हैं। बीच में बुद्धि बहुत ऐसे कन्नम करे रहती है, नहीं नहीं नहीं, बहुत, लेकिन बुद्धि को हारना ही पड़ता है। बस उसी तरह से ना जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी, लेकिन जब दौड़ दौड़ कर थक गया तो गर्दन लटकी तो महसूस हुआ अरे मैं तो मेरे पास ही थी, हम जबरदस्ती भटक रहे थे, भाग रहे थे बाहर। यही तो गुरु जी करना चाहते हैं हम लोगों के साथ, हमारी सारी भटकन को ही तो खत्म करना चाहते हैं, हमारी थकान को खत्म करना चाहते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है, हम कसम खा रहे हैं, लेकिन ये होगा उनकी कृपा की नजर। चिट्ठी पढ़ रहे थे रात में, रेखा दीदी की गुरु जी की लिखी हुई, ऐसे प्यारे, ऐसे हमने कहा गुरु रीझ रीझ के पता नहीं किस बात पे, तेरा आज तीज है, तेरा सुहाग अमर रहे, आज ऐसा है तेरा, तू सदा ऐसे रहे, तेरा पति ऐसे रहे। अरे इतने आशीर्वाद दिए हैं, वो आशीर्वाद ही तो जीवन में फलीभूत होना है। हमारे आपके कर्म नहीं फलीभूत हो रहे हैं, कर्म तो हम सब कर करके थक गए, लेकिन आशीर्वाद जो मिल गया उनकी तरफ से वो तो होके रह रहा, देख रहे हैं कि उस समय लिखे हुए बातें कैसे कैसे तो इन लोगों का तो हिसाब किताब ये था कि ये लोग टॉयलेट भी जाते थे तो बाल सहयोग में 2-3, क्योंकि वो था संस्था थी तो उसमें तो लाइन से बने, जैसे हॉस्टल में बने रहते थे वैसे टॉयलेट थे, तो दोनों साथ ही जाते थे टॉयलेट में। तो लेकिन वो गुरु के विचार पे चलते कैसे गुरु जी ने जिया जी को वहां रोकना शुरू किया, रेखा दीदी यहाँ आ जाती थी जद्दा से या कहीं से भी, तो ये जो छोटा छोटा बात मानना हुआ, जो छोटा, तो अलगाव को
करने के लिए गुरुजी ने उस समय अलगाव करवाया, या उस समय की जो छोटी छोटी बातें मानी इन लोगों ने और जो छोटे अलगाव हुए वो आज तक दोनों साथ में हैं। ये सब जैसे ना गुनने वाली बातें हैं, सिर्फ सुन के मजा लेने के लिए नहीं है कि हम किसी की चर्चा पर चर्चा कर। तू भी अपने स्वरूप में टिका, मैं भी अपने स्वरूप में टिका, दोनों टिके हुए। तो एक दूसरे को किसका सहारा है? गुरु जी का। अंदर में वो सत्य प्रकट है, उसका सहारा। सोच के देखो कैसा अच्छा ज्ञान गुरु जी ने दिया, कैसा अच्छा चलाया, जीवन जीने का मंत्र दिया। नहीं तो जीवन जी नहीं रहे थे, मर मर के जीवन जी रहे थे, दुखी हो के, जल 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 के, कुड़ कुड़ के, तड़प तड़प के, बिलबिला बिलबिला के। ये ऐसा जीवन था, चाहे सब कुछ हो उसके बाद भी। कैसा जीवन गुरु जी ने कर दिया, शांति वाला, सरल, प्रेम वाला। छोटी छोटी बात में दिन भर लड़ाई हो रही है अपनी मैं को सिद्ध करने के लिए। मेरे मन का नहीं हुआ, तेरे मन का होता रहता है, इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, उसी में ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे कितना उलझे हुए हैं, सत्य की तो बात ही खत्म हो गई है। असत्य में इतना उलझ गए हैं, सत्य सत्य करके। यार पल झगड़ा, मन कौन लड़ा रहा है? मन। एक भी अगर मन पीछे कर लेता है तो झगड़े कम हो जाते हैं। तो करना क्या है हमको सोच। अब आपके दिल दुखाना और गुरु का दिल दुखाना, दो तीनों बड़े पाप हैं। हम अपने कर्म के माध्यम से हर समय दिल दुखाते रहते हैं, अच्छाई सच्चाई के माध्यम से। और ये बताओ, जब दिल दुख रहे हैं तो ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलती है? और जिसने उनकी ब्लेसिंग्स ले ली तो फिर हमारे, चाहे हम बुद्धू हैं, बोले बड़े दिखाई दे जाते हैं। क्या बिल्कुल बुद्ध सुनते नहीं, अरे बुद्धू है, बिल्कुल अकल नहीं है, लेकिन हम बार बारे पढ़े। और देखो उसे ऐसी बीवी भी मिल गई, उसे ऐसा ये भी मिल गया, उसे ऐसा वो भी हो गया। मतलब उसके तो पता नहीं, भगवान जिस पे नजर कर दे उसको तो भैया क्या बना देता है वो। है किसी कर्म का नहीं, हमें मालूम है कितना बुद्धू है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। देखिए हम लोग, तो कारण क्या है कि कहीं उस पर इन तीनों की ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। दुआओं से हम तुम पलते हैं, बढ़ते हैं, बाकी किसी चीज से नहीं। तो दुआएं कहते हैं ले लो। दुआएं लेने का अर्थ ये नहीं है कि मन माना जो है हम सेवा करें। हम उनकी जरूरत क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, ये सेवा। तो वो सेवा से वो खुश होते हैं। पानी के गिलास की जरूरत है, हम बोले उनको सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो क्या, हम दुआएं कब लेना उनकी? दुआओं से काम बनते हैं। ब्लेसिंग्स लेना ही हमारा आपकी सच्ची सेवा है। तो क्या हम वो करते हैं? हमको स्वयं से पूछना। चाहते हम सब हैं, लेकिन हमारे पास तरीका नहीं है कि कैसे उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि हम अपनी मन मति से ही उनको आराम देना चाहते हैं। ये है हम सबके अंदर, एक की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हम सब की बात है। गुरु का दर्शन करने जाओ तो कभी गुरु दर्शन देता चाहता है तो कभी नहीं। उस समय भक्त को मान लेना चाहिए, उसमें राज होता है। कभी कभी मना कर देते हैं। ऐसे समय में तुम्हारे मन को लचक मिलती है, इसी को तितीक्षा कहते हैं। ये मन को लचके ही तो गुरु देने में लगा रहता है, वही तितीक्षा। शम दम तितीक्षा, अभ्यास करना, गुरु के विचार से ही काम करना। मन को नहीं तो लचकने की, अभी बोलेगा ये चीज उठा के रख दो तो अहंकार तुरंत आ जाएगा सामने। हमारी आदत नहीं है ना, हम उस चीज को रखेंगे नहीं उस समय, थोड़ी देर बाद रखेंगे क्योंकि मन को आदत नहीं है लचक नहीं, ऐठा है। आई एम राइट पर्सन,
हम सब ऐसे ही। अब इसी राइट पर्सन जो है तो राइट, लेकिन सही राइट में टिको तो सही, सच्चाई में टिको तो सही, अपनी सत्यता में, अपने स्वरूप में टिके तो सही। वही काम गुरु जी करते हैं। अगर गुरु के संसार में भी हो रहा है, माँ बाप के माध्यम से हो रहा है, पति पत्नी के माध्यम से हो रहा है, परिवार के माध्यम से हो रहा है। एक परिवार ज्वाइंट कब रह पाते हैं? जब वहां पे कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन की सब प्यार से पालना करते हैं, प्यार से। तो बोले वहीं पे वो, और या एक कोई मर रहा होता है तब वो परिवार दिख रहा है, संयुक्त तो परिवार, अन्यथा तो जहाँ थोड़ा थोड़ी वहां तो अच्छा मैं भी सक्षम, तू भी सक्षम, अरे अलग रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई मर रहा होता है एक, तो वो परिवार चल रहा है। हम सोच रहे हैं हम मर रहे हैं, ये हमारा अहंकार है। अरे दूसरे भी तो हमारे साथ वैसे ही संभल कर अपने को, मेरे मन को संभालते हैं, मेरे मन को पालते हैं। तो महिमा दूसरे की भी तो है। मन बस अपनी ही महिमा देखना जानता है, लेकिन गुरु ये नजर देता है कि सबके सहयोग से, एक शादी होती है, एक कोई भी फंक्शन होता है, तो कितनों का सहयोग उसमें होता है। लाइट वाले का अलग है, उसका अलग है, तंबू का नाथ वाले का उसका अलग है, खाना बनाने वाले का अलग है, सबका। लेकिन एक मुखिया होता है जिसने ये सब प्रबंध करवाया होता है, तो उसके संरक्षण में ही तो सब काम कर रहे होते हैं, तो सुचारू रूप से चलता है, अच्छी शादी हो जाती है, सब तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ भी तो यही है कि लेकिन झुकाना पड़ता है ना, थोड़ा सा अंडर में आना पड़ता है। हम अंडर में ना आए अपने कर्म में, हम तो बहुत अच्छे हैं, किसी के अंडर में हम आने की तैयारी तत्पर ही ना हो, या जो जितना झुके हैं उसके लिए हमारे मन में बड़ा अहंकार हो कि हम तो इतना झुके, हमें मिल नहीं रहा है कुछ। तो ये सब हमारी सोच है। वो तो असत्य से निकाल के सत्य में ही टिका के हम लोगों को आराम में आएगा, क्योंकि हम बेआरामी हमारी सिर्फ असत्य में जाने की ही तो है, और है क्या? हमारी बेआरामी का कारण ही है हमारा असत्य में टिके होना, देह में टिके होना। तो देह भाव से हर फांस हमारे हर रोम रोम से हमें छुड़ाने में लगा। अभी तो बोले रोम रोम विच तेरा नाम निकले, सुबह और शाम तेरा नाम, हर विच क्या, रोम रोम विच, सुबह और शाम हर वेले तेरा ध्यान हो, हर वेले हर पल तेरे ध्यान में जी समय जाता है। भक्त ही तो ये गाते हैं क्योंकि उनका अनुभव है ये, और बड़े खुश होते हैं, महिमा उसी की करते हैं। अपनी महिमा का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि महिमा अपनी किस नाम रूप किस बुद्धि की क्या करे। इस बुद्धि ने तो हमेशा जो है ना गड्ढे में ढकेला और हमेशा हमारी हंसी उड़वाई, जो भी कर्म हम लोगों ने किया। जो गुरु जी के द्वारा या माँ बाप के द्वारा अगर अच्छा संस्कार भी आए हैं, वो भी माँ बाप की देन है, टीचर्स की देन है, आस पास के पड़ोस की देन है, जिनके साथ हमारा बचपन बीता, तो उसमें भी हमारा कुछ नहीं। फिर गुरु मिला तो उसने तो और ही बढ़िया जगह पर टिकाना शुरू कर दिया, तो वो भी उसका है, महिमा उसकी है। हमारी और आपकी क्या महिमा? हम तो देख रहे हैं संसार में कि चाहे जिससे मिलो, चाहे जिसके पास, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा, सो सुखिया जो नाम आता है। जो भी नाम के आधार में वो अपनी हालत में, चाहे वो अच्छी हालत है चाहे बुरी, दोनों में सुखी है। ये नहीं कि बुरी हालत में दुखी हैं, वो भी सुखी हैं, और जो अच्छी हालत में वो भी संभले हुए, क्योंकि बेवकूफ थोड़ी ना जो अपनी अच्छी हालत को खत्म करें। गुरु के ध्यान में और ज्यादा रहते हैं वो, कह रहे हमें तो सब चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इसलिए हम और निराभिमानता में रहेंगे। गुरु जी ने जैसा कहा है वैसे ही चलेंगे, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। ये मन ही दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ से बच के रहो। बहुत छोटे छोटे टिप्स मिल जाते हैं।
अब को दूसरे का मन दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र ऐसा नहीं है, अपना मन की बात हो रही है। दूसरे के मन से बचो, मतलब उल्टा सीधा बोलने से बचो उससे, इससे हम खुद ही अशांत हो जाएंगे, दूसरा नहीं अशांत होगा, वो तो बात की बात है, हम स्वयं अशांत हो जाएंगे। तो ज्यादा उसके साथ भिड़ो नहीं, सत्य सत्य के नाम भिड़ना नहीं। ये हम लोग भिड़ने लगते हैं ना, ये भी गलती होती है। चले, जय सर, आज की राम कथा